नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्य का ए एम क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्य का पी एन के बराबर है। कुल मिला के क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, जिसका ए बी और बी सी ये आपस में बराबर है और ये जो ए एम है ये भी बराबर है। किसके? तो एक दूसरे त्रिभुज है पी क्यू आर, उसके भुजाओं से। ठीक है, कौन कौन से भुजा? तो ये पी क्यू, क्यू आर और पी एन, यानी कि ये तीनों भुजा और इसके ये तीनों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, अब हमें दर्शाना क्या है कि त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन सर्वांगसम है, यानी कि ए बी एम यहाँ से ए बी एम यहाँ तक का त्रिभुज पी क्यू एन से सर्वांगसम है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। और दूसरा क्या सिद्ध करना है कि ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर से। ए बी सी सर्वांगसम है पी क्यू आर से। पहले ये आधा त्रिभुज को एक दूसरे से सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, उसके बाद पूरे त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको सिद्ध करते हैं। जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है कि ए बी बराबर है पी क्यू से, बी सी बराबर है क्यू आर से, और क्या? तो ए एम बराबर है पी एन से। और एक चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये जो ए एम है और पी एन ये माध्यिकाएँ हैं, यानी कि बी सी और क्यू आर के बीचों बीच है। ठीक है, ये चीज़ सवाल में दिया गया है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बी एम बराबर है एम सी से तथा क्यू एन बराबर है एन आर से, यानी कि बी एम और एम सी ये दोनों आपस में बराबर है, क्यू एन और एन आर ये दोनों आपस में बराबर है। और ये सब एक दूसरे से कब बराबर होगा? जब सर्वांग समता सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये दोनों चीज़ हमें सिद्ध करना है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहले वाले को हम लोग यहाँ पे सिद्ध करते हैं। तो उत्पत्ति लिखते हुए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी एम और कौन सा त्रिभुज लेंगे? और त्रिभुज पी क्यू एन में। ठीक है, तो ए बी एम और पी क्यू एन में ये दोनों में तीन तीन समानताएं हमें देखना है। तो पहला समानता क्या मिल जाएगा कि इसका जो ए बी भुजा है वह इसके पी क्यू भुजा से बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि ए बी भुजा बराबर पी क्यू, ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, दूसरा समानता क्या मिलेगा? ये बी एम बराबर है क्यू एन से। कैसे बराबर है? क्योंकि ये जो बी सी है और क्यू आर इनके बीचों बीच ए एम और पी एन ये रेखा काटती है। ठीक है, तो ये दोनों को दो बराबर भाग में बांटती है। ठीक, और क्या हमें दिया गया था कि ये बी सी और क्यू आर ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे जब दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, तो दोनों जब बराबर समद्विभाजित कर रहा है और दोनों चीज़ सेम है, तो ये बी एम और क्यू एन बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि बी एम बराबर है क्यू एन से। क्यों बराबर है? तो इसके बगल में इसका रीजन लिखेंगे, इसलिए कि बी सी बराबर है क्यू आर, बी सी बराबर है क्यू आर, तब बी एम बराबर हुआ क्यू एन से। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। अब तीसरा समानता हमें चाहिए, तो वो क्या मिलेगा कि ये जो ए एम है और पी एन ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो ये चीज़ भी हमें दिया गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे ए एम बराबर है पी एन से, ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, तीन समानता चाहिए था, तीन समानता हमें यहाँ पे मिल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू एन से। कैसे सर्वांगसम है? तो भुजा 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 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वांग
समता से। ठीक है, जैसे ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया यहाँ पे, तो एक चीज़ हमें जो सिद्ध करना था वो चीज़ हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके। और हम लोग जब ये दोनों सिद्ध हो जाएगा तो इसका ये जो बी कोण है और क्यू कोण ये भी बराबर होगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का कोण और यहाँ तक का कोण ये दोनों आपस में बराबर है, बी कोण क्यू कोण के बराबर है, एन कोण एम कोण के बराबर है। ठीक है, तो ये सब भुजा भी बराबर हो गया और इसका कोण भी बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बी एम बराबर है कोण पी क्यू एन से। कैसे बराबर है? तो सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवरक से। ठीक है, ये चीज़ हमें आगे सिद्ध करने के लिए मदद में आएगा। ठीक, अब दूसरा क्या सिद्ध करना है हमें? दूसरा सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, तो ए बी सी और पी क्यू आर इसमें सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए तीन तीन चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा कि ये जो ए बी भुजा है वह पी क्यू भुजा से आया है। यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी बराबर है पी क्यू से। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिया है। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये बी सी बराबर है क्यू आर से, ये भी हमें दिया गया है। बी सी बराबर है क्यू आर से दिया गया है। ठीक, अब तीसरा समानता क्या? तो ये जो बी है वह क्यू से बराबर है और यहाँ पे हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कोण ए बी एम बराबर है कोण पी क्यू एन से। कैसे बराबर है? तो ये चीज़ हम यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। तीन समानता चाहिए था हमें, तीनों मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज पी क्यू आर से। कैसे सर्वांग सम हुआ? तो भुजा भुजा कोण सर्वांग समता से। तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।